सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इस फेस की शेडिंग करेंगे जो कि इस फ़ोन से देखकर करेंगे, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी फेस की आराम से शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। शेडिंग की शुरुआत मैं आईब्रोज से कर रहा हूँ और 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। आप और भी लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, HP का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर के लिए मैं 2B का ही यूज़ कर रहा हूँ। 2 लेयर में शेडिंग करने से शेडिंग काफ़ी बढ़िया होती है। और अब आईब्रोज के बाद मैं आईज में शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल का ही यूज़ करके। आईज में 2B पेंसिल से लाइट शेडिंग करने के बाद एकदम से आप डार्क पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज आईज काफ़ी डार्क होती हैं। और अब मैं शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ब्लेंड कर लेता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके, और आईज को भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग हमें स्मूथ करनी है और बिल्कुल लाइटली ब्लेंडिंग करनी है हमें, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। आईब्रोज की शेडिंग की सेकंड लेयर के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी लाइट हैंड के साथ, बिकॉज आईब्रोज काफ़ी लाइट हैं। अब हल्की सी ब्लेंडिंग कर लेते हैं। अब आईब्रोज में कुछ हाइलाइट्स कर लेते हैं मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करके। हाइलाइट्स के बाद HB पेंसिल का यूज़ करके रियलिस्टिक इफेक्ट शो करने के लिए कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आईब्रोज हो गई हैं कंप्लीट, और अब आईज की शेडिंग करते हैं। अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। 10B पेंसिल से मैं शेडिंग प्रेशर के साथ कर रहा हूँ, बट लाइट प्रेशर के साथ कर रहा हूँ। आईज पर हमें बहुत ही केयरफुली और आराम से शेडिंग करनी चाहिए, बिकॉज आईज से ही इफ़ेक्ट्स जो हैं पोर्ट्रेट के वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं। अभी हमें आईज की नॉर्मल शेडिंग करनी है, बाकी बचे पार्ट्स की शेडिंग हम कंप्लीट फेस की ब्लेंडिंग के बाद ड्रॉ करेंगे। अब फेस की शेडिंग की करते हैं शुरुआत, और फेस की शेडिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। फेस की शेडिंग के लिए भी हमें लाइट से लाइट पेंसिल का यूज़ करना है फर्स्ट लेयर के लिए, और जहाँ पर डार्क एरियाज हैं वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग के लिए वीडियो की स्पीड मैंने काफ़ी फास्ट कर दी है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा रियल टाइम दिखाने पर। HB पेंसिल से लाइट शेडिंग मैं कंप्लीट फेस पर करूँगा, जहाँ पर लाइट एरियाज हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पर डार्क एरियाज हैं वहाँ पर भी। बस लाइट एरियाज वहाँ पर बिल्कुल लाइटली शेडिंग करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नोज़ पर, वहाँ पर लाइट एरियाज वहाँ पर बिल्कुल हल्के से शेडिंग कर रहे हैं। और आइज के पास जहाँ पर डार्क एरियाज वहाँ पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहे हैं, और जहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क एरियाज हैं वहाँ पर हम फिर से शेडिंग करेंगे। और शेडिंग की फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद हमें ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग के लिए आप किसी और टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आप अच्छे से शेडिंग करेंगे, प्रॉपर शेडिंग करेंगे। अगर शेडिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो आप चाहे किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर लें, ब्लेंडिंग भी अच्छी नहीं होगी, उतने बढ़िया इफेक्ट ही नहीं आएंगे। अब मैं HB पेंसिल से ही लिप्स की शेडिंग कर रहा हूँ। लिप्स की शेडिंग भी हमें बहुत ही केयरफुली करनी है। शेडिंग के बाद अब सिंपली ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अब शेडिंग की सेकंड लेयर के लिए शेडिंग करते हैं 2B पेंसिल का यूज़ करके। फ़ोटो के अकॉर्डिंग फेस में इतने ज़्यादा डार्क एरियाज नहीं हैं, तो मैं 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग की सेकंड लेयर के लिए। एक्स्ट्रा डार्क एरियाज होने पर 4B या 6B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते थे। एक्स्ट्रा डार्क एरियाज नहीं होने पर हम शेडिंग सिर्फ 2 लेयर में ही करेंगे। शेडिंग की सेकंड लेयर में मैंने सिर्फ फेस के डार्क एरियाज में ही शेडिंग की है, बाकी जहाँ पर लाइट एरियाज हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया है हाइलाइट्स के लिए। और शेडिंग की अब दोनों लेयर हो गई हैं कंप्लीट, और अब मैं इन्हें ब्लेंड कर रहा हूँ फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके। इस बार हमें ब्लेंडिंग में डार्क एरियाज और लाइट एरियाज को स्मूथली मिला लेना है।
फेस की शेडिंग के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एक्स्ट्रा डार्क एरियाज के लिए, और 6B पेंसिल से ही मैं लिप्स की शेडिंग कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ। और अब मैंने लिप्स की कर ली है ब्लेंडिंग। यहाँ पर मिसिंग हेयर्स को भी ड्रॉ कर लिया है मैंने, और हेयर्स की शेडिंग के भी स्टेप्स काफ़ी सिंपल होते हैं। और अब मैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग फेस पर हाइलाइट्स के लिए नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और कंप्लीट फेस पर आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही हाइलाइट्स को शो करना है, और इन्हीं हाइलाइट्स से ही पोर्ट्रेट पर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स शो होने लगते हैं। फेस पर हाइलाइट्स के लिए नीडेबल इरेजर सबसे बेस्ट है। हाइलाइट्स कंप्लीट होने के बाद फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके पूरे फेस पर ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग चाहे किसी भी टूल से करें, बट आपको हमेशा लाइटली ब्लेंड करना है। और अब सबसे लास्ट में मैं आइज़ के बाकी पार्ट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमारे पोर्ट्रेट की आइज़ और भी इफ़ेक्टिव और रियलिस्टिक दिखें। जैसा कि आप देख सकते हैं आइज़ में वाइट डॉट्स शो होने लगी हैं। इनके लिए आप वाइट रोली जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी थी इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और सेकंड आई में भी मैं सेम स्टेप्स के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट और आपके सामने है। सो ये थे शेडिंग के लिए कुछ स्टेप्स जिनसे आप आराम से शेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो जल्द ही मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।